वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉलिटिशियन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने किसी न किसी पावर हाउस में विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा सब स्टेशन में पत्थर या कंक्रीट होते हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनका कार्य क्या होता है या किस लिए होते हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बताएंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन किसी न किसी इंटरव्यू एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पावर हाउस में जो कंक्रीट होती है उसका कार्य क्या होता है और हम उसको किस लिए डालते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी टेक्निकल वीडियो अपलोड की जाती हैं। दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। दोस्तों, इसलिए डालते हैं कंक्रीट या पत्थर कि जो आपका रेजिस्टेंस फॉल्ट होता है वह कम हो जाता है। इसके कारण मान लीजिए आपकी यह किसी प्रकार की लान गई है यहाँ के पावर हाउस से, और सपोज़ यदि कोई भी कंडक्टर टूट के आपकी ज़मीन पर गिर जाता है, और मान लीजिए यहाँ पर किसी प्रकार की मिट्टी डली है, इस पर कंक्रीट नहीं है और इसमें टोटल मिट्टी है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें अर्थिंग हो जाती है तो हमारे किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे कि हमारी मशीनों को नुकसान हो जाता है और हमारी जो भी मशीन होती हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं पावर हाउस में, वह डैमेज हो जाते हैं। यदि हमारे पावर हाउस में कंक्रीट या पत्थर रहेंगे तो जो आपकी लाइन आएगी यहाँ पर गिरेगी जो सरफेस पे, तो वह कंक्रीट पे गिरेगी, तो कंक्रीट का उपयोग से यह ज़्यादा फॉल्ट नहीं बनेगा, क्योंकि आपकी जो भी करंट रहेगी वह अंडरग्राउंड नहीं होगी, जिससे कि आपका रेजिस्टेंस फॉल्ट है वह कम रहेगा पत्थर के कारण, कंक्रीट के कारण। लेकिन यहाँ पर मिट्टी हो रहेगी तो आपकी रेजिस्टेंस फॉल्ट अधिक रहेगा और आपकी जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं पावर हाउस में उनको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, वह ख़राब भी हो सकते हैं। यह आपका पहला लॉसेस रहेगा यदि आपके पावर हाउस में किसी प्रकार की कंक्रीट नहीं है। और दूसरा कारण यह हो जाता है आपका दोस्तों, दूसरा कारण होता है कि यदि आपके पावर हाउस में कंक्रीट या पत्थर नहीं है तो उसमें क्या रहेगा कि आपकी किसी प्रकार की घास उगेगी, उसमें कई प्रकार के पौधे उगेंगे, जिससे क्या रहेगा दोस्तों, आपको किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ेगा। क्योंकि यदि घास या पेड़ उगेंगे तो आपकी जो भी ट्रांसमिशन लाइन आपके पावर हाउस से आएगी या जाएगी, कई प्रकार के कंडक्टर होते हैं पावर हाउस में, क्योंकि हम मान सकते हैं कि पावर हाउस में कंडक्टर का जाल होता है। यदि किसी प्रकार की घास उसमें उगेगी तो आपके कंडक्टर को टच करेगी, जिससे कि फॉल्ट बनेगा। यदि आपके पावर हाउस में कंक्रीट है तो कंक्रीट के कारण क्या होता है दोस्तों, उसमें पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं। यह आपकी सेफ्टी हो जाती है कि यदि आपके इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यदि पावर हाउस में कंक्रीट नहीं होगा तो उससे क्या नुकसान हो सकता है, तो आप कह सकते हैं यदि पावर हाउस में कंक्रीट नहीं है तो उसमें कई प्रकार की घास उगेगी, पेड़ पौधे उगेंगे, जिससे कि हमारी ट्रांसमिशन लाइन को टच करेंगे, जिससे कि हैवी फॉल्ट हो सकता है। यह हमारा लॉस हो जाएगा यदि आपके पावर हाउस में कंक्रीट नहीं है। तो इस कारण से कंक्रीट डाला जाता है सभी पावर हाउस में। और नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाता है कि यदि कंक्रीट रहेंगे तो आपका जो भी वर्किंग है वह आसानी से हो जाएगा। यदि उस किसी प्रकार के वर्किंग करना है आपको अपने पावर हाउस में तो वह आसानी से हो जाता है कंक्रीट के माध्यम से, क्योंकि यदि कोई भी ऑपरेटर पावर हाउस में ऑपरेटर रहता है, यदि उसमें कंक्रीट रहेगा तो वह आसानी से वर्क कर सकता है और सभी इंस्ट्रूमेंटों को आसानी से देख सकता है, क्योंकि इसमें कंक्रीट में आसानी होता है घूमने चलने और किसी भी वर्किंग करने में। यदि यहाँ पर कंक्रीट नहीं होगा तो इसमें नमी रहेगी, तो इसमें करंट लगने का भी खतरा रहता है, क्योंकि हमारा जो भी इंस्ट्रूमेंट इसमें लगे रहते हैं, यदि यहाँ पर किसी प्रकार की कंक्रीट नहीं है या पत्थर नहीं है तो यह ज़मीन को टच करेगा और यह करंट भी लग सकता है ऑपरेटर को, जिससे कि उसको नुकसान भी हो सकता है। यदि कंक्रीट रहेगा तो आसानी से हम किसी प्रकार की वर्किंग या किसी भी प्रकार इंस्ट्रूमेंट की मरम्मत आसानी से कर सकते हैं। यह आपका महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। यदि आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में तो कंक्रीट का
यह महत्वपूर्ण होता है कि हम वर्किंग अच्छे से कर पाते हैं और हमारी जो भी मशीन है, इंस्ट्रूमेंट हैं, उनको हम अच्छे से मेंटेनेंस भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं और नेक्स्ट पॉइंट आपको मिल जाता है और आखिरी पॉइंट है दोस्तों, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यदि आपके पावर हाउस में कंक्रीट हैं तो कंक्रीट का महत्वपूर्ण उपयोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल लगभग 0 हो जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं हम पोटेंशियल क्या होता है और स्टेप पोटेंशियल। दोस्तों मान लीजिए यदि आपके पावर हाउस में कंक्रीट नहीं है और आप उसमें वर्क कर रहे हो, सपोज यदि किसी प्रकार का तार यहाँ ट्रांसमिशन लाइन जाती है या आती है, आपके पावर हाउस में टूट जाती है, वह ज़मीन पर गिर जाती है, यहाँ पर किसी प्रकार कंक्रीट नहीं है और आप उसको मेंटेनेंस करने जाते हो, तो क्या हो सकता है दोस्तों, वह जो ट्रांसमिशन लाइन टूटी है, नीचे डला है आपका कंडक्टर, तो वह क्या करेगा दोस्तों, वह उस एरिया में क्या करेगा, कंडक्टर जहाँ गिरा है वहाँ एक पोटेंशियल बन जाएगा, वहाँ पर करंट बनेगा और कुछ क्षेत्र को वह घेर लेगा और आप उस क्षेत्र में आप एक भी पैर आपका रख दोगे ना तो आपको एक स्टेप पोटेंशियल लगेगा, आपको झटका लगेगा। जितना आप इसके अंदर जाओगे उस क्षेत्र के, उतना ज़्यादा आपको करंट लगेगा और हो सकता है आपकी इसमें जान भी जा सकती है। यह आपका स्टेप पोटेंशियल हो जाता है। और दोस्तों यदि आपका यहाँ पर किसी प्रकार का कंक्रीट या पत्थर रहेंगे तो यह क्या करेगा, कंडक्टर ज़्यादा एरिया को नहीं घेरेगा, क्योंकि यदि पत्थर रहेगा तो वह उसमें नमी नहीं रहेगी, ज़मीन में पत्थर में क्या होता है, नमी नहीं रहती कंक्रीट में, तो वह कम जगह को घेरेगा, कम एरिया में आपका करंट फ्लो होगा और आपको इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें आपको करंट लगभग नहीं लगेगा। और टच पोटेंशियल क्या होता है दोस्तों, टच पोटेंशियल दोस्तों वह होता है, मान लीजिए किसी प्रकार कंडक्टर टूट जाता है और वह पोल को टच कर लेता है कंडक्टर, और आप जाते हैं तो आप भी उस पोल को जो जिस पर कंडक्टर गिरा है आप उसी पोल को टच कर लेते हैं तो आपको टच पोटेंशियल लग जाता है। मान टच का मीन्स होता है टच, मतलब टच करने से जो आपको करंट लग रहा है वह टच पोटेंशियल हो जाता है। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण होता है कंक्रीट किसी भी पावर हाउस में, जहां आपको वर्किंग करना है या आपको सेफ्टी से कार्य करना है या आपको रेजिस्टेंस फॉल्ट को कम करना है, महत्वपूर्ण योगदान निभाती है यह कंक्रीट। कंक्रीट महत्वपूर्ण होता है एक पावर हाउस में या सब स्टेशन में, पत्थर का महत्वपूर्ण उपयोग है। दोस्तों यह कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है, क्योंकि दोस्तों आपके किसी न किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट होता है। और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।